और इस 5वें दिन के ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए सभी पुण्यात्मा धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं तथा बहनों, आप सबों को इस व्यास मंच की ओर से मेरा कोटि कोटि सह नमन। आइए भगवान का नमन अभिवंदन करते हुए उन्हीं के मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। कल हम लोगों ने बड़े सुंदर तरीके से भगवान के जन्मोत्सव का आनंद लिया और सचमुच में आप लोगों की इतनी अच्छी उपस्थिति थी जो मन को आह्लादित करने वाला था, प्रसन्न चित्त कर देने वाला था। हकीकत में जहाँ रोगियों की भीड़ होती है, हॉस्पिटल में भीड़ होती है, तो इससे समझ में आता है कि यहाँ के लोगों के शारीरिक पतन हो चुके हैं। और यदि कथा कीर्तन में भीड़ हो तो समझ जाइए कि उसके आत्मिक उत्थान हो रहे हैं, आध्यात्मिक उत्थान। भगवान के जन्मोत्सव को ब्रजवासियों ने बड़े धूमधाम से मनाए, नाचे गाए नचाए, और वो जो समय था ना बहुत आनंद पूर्वक व्यतीत हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित जब भगवान राम का अवतार हुआ था तो 1 महीने का एक ही दिन हुआ था, लेकिन अवधवासी को पता इसलिए नहीं चला कि सब हंसी खुशी में आनंद में विभोर थे। इसी तरह जब भगवान श्याम का प्राकट्य हुआ तो 1 महीने का एक ही रात हुआ, पर यह बात किसी ने नहीं जान पाई। मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जाने को, रवि समेत रथ था कि वो निशा कवन विधि हो। और कल मैंने इसे देखा भी कि रात के 10 बज गए, 10:30 बज गए, लेकिन किसी के मन में ये नहीं हो रहा था कि कथा बस हो जाए। ये कोई हम लोगों की विशेषता नहीं है, ये कथा की ही विशेषता है। कर्षयति इति कृष्णा, भगवान कृष्ण मतलब क्या, जो चित्त को आकर्षित कर ले। भगवान को बंसी वाले बोलते हैं। बंसी जो होता है ना, एक बंसी ये वो होती है जो मछुआ लोग मछली पकड़ने के लिए लगाते हैं, पानी में डालते हैं। अब मछली के गलफरा में जब फंस जाता है तो मछली लाख छटपटाए, लेकिन वो बंसी से अपने आप को छुड़ा नहीं पाती। इसी तरह जिसका मन भगवान की बंसी में लग गया, भगवान की भक्ति में लग गया, तो लाख घर का काम काज हो, चाहे देर सवेर जितना भी हो, लेकिन मन इधर से छूटता नहीं है जल्दी। ऐसे भगवान जो दुनिया को आकर्षित करने के लिए आए, तो इसीलिए सब कोई आकर्षित थे। भगवान के जन्मोत्सव में सुंदर सुंदर गीत नाद गाए जा रहे हैं। दूध दही मक्खन के की दही की दूध की नदी बह गई। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान जब क्षीर समुद्र छोड़कर आए हैं तो यहाँ भी क्षीर समुद्र ही व्यवस्था हो गई, नदी बह गई, नदी दूध क्षीर दूध की। गोपियों के नाच गान का कोई आनंद का सीमा नहीं, सीमा तोड़ करके नाच रहे हैं। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। बैठी संतों के संग लगे मोहन के रंग, मेरा रानी दीवानी कहाने लगी। देखिए, जहाँ तक नाचने का प्रश्न है ना, लोग विवाह शादी में किसी को रोके भी नहीं रोकते हैं। आजकल तो ऐसी परंपरा चल गई है ना कि चौक चौराहे पर जो इज्जतदार घर के बेटी बहू बेटियां होती है, वो जा करके नाचती है और दिखाती है कि हमें भी डांस आता है। लेकिन दिखा किसको रहे हो? बंदर भालू को, चुकंदर सब को, छुछुंदर सब को दिखा रहे हो। लेकिन यहाँ जब हम ताली सेवा करते हैं, गुणगान करते हैं, तो ये भगवान के सामने नाचते हैं। तो सांसारिक लोगों के सामने, माया के सामने नाचती रही है, ये कोई नई बात नहीं है। माया में तो हम नाची रहे, जो माया सब जगही नचावा, जासु चरित लखी काहू न फावा। सो माया बस भयो गोसाई, बांधे कीर मरकट की नाई। तो बंदर और सुगा की तरह पिंजरा में पड़े बंदर की तरह नाच ही रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी है। तो डीजे पर नाच लेना, ब्याह शादी में नाच लेना, डिस्को डांस में, डांस प्रोग्राम में नाच लेना, जहाँ तहाँ कोई नाच लेना, ये ज्यादा होशियारी नहीं है, क्योंकि इसके पहले से ऑलरेडी यू आर डांसिंग थ्रू आउट योर लाइफ। जीवन पर्यंत हम नाच ही रहे हैं। ये जन्म मरण के चक्र में नाच रहे हैं, 84 में नाच रहे हैं। कब से नाच रहे हैं पता नहीं, कभी इस शरीर में, कभी उस शरीर में, कभी यहाँ कभी वहाँ, ये भटकन लगा हुआ है। लेकिन संतों ने कहा
ये दुनिया में नाचते नाचते तुम बेचैन हो चुके हो, व्याकुल हो चुके हो, त्राहिमाम हो चुके हो। एक बार तुम भगवान के सामने नाच करके देखो, यदि नाचना न छूट जाए तो कहना। एक बार एक संत के पास एक मदारी आया, जा रहा था कहीं, मिला सामने में। संत कहते भैया ये बनरिया को नचा करके दिखा दोगे क्या? तो मदारी ने डमरू बजाया, डम 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 डम, और बनरिया नाचने लगा। संत बड़े प्रसन्न हुए, वाह भैया तो क्या गजब का नाच दिखाया, लो मैं आशीर्वाद देता हूँ। संत ने अपना हाथ कर कमल उस मदारी के माथे पे रखा और चमत्कार देखिए कि मदारी राजा बन गया। आज सारे मंत्री लोग रथ लेकर के, सैनिक लोग आगे, महाराज महाराज चलो वहां रथ राज दरबार खाली, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो तो था मदारी, बना राजा। तो उनको लगा कि मदारी थे, नहीं लगता है भरम हो रहा, हम तो राजा हैं। और रथ पे बैठा और चला गया राज दरबार। वर्षों वर्षों तक राज सुख का उपभोग किया। बहुत सारे छोटे छोटे राजाओं को अपने राज्य में मिला लिए, राजाओं के राजा सम्राट हो गए। पर एक छोटा सा राज्य का राजा उसके अधीन नहीं आ रहा था, क्योंकि वो राजा भी धर्मात्मा था। तब इसको लगा कि एक बार एक संत ने आशीर्वाद दिया था, बड़ा गजब का चमत्कार हुआ था, क्यों न उसी संत के पास चल करके फिर से आशीर्वाद ले लें, ताकि एक जो नालायक कमबख्ती छोटा राजा है ये भी हमारे अधीन हो जाए। तो इसी लालच में, इसी लोभ में वो राजा चला गया, जो पहले का मदारी था वो राजा चला गया उसी संत के पास जहां वो हुआ था मिलन पहली बार। और कहते महाराज आपकी कृपा से, दया से मैं फल फूल रहा हूँ, देखिए राज दरबार का एकदम सीमा बहुत बड़ा हो गया, मैं तो राजाओं का राजा सम्राट बन गया हूँ महाराज, पर एक आशीर्वाद और दे दो। क्या? तो एक कमबख्त एक राजा है जो मेरे अंडर में नहीं आ रहा है, मेरे अधीन में, आप यदि आशीर्वाद दोगे ना तो वो भी मेरे अंडर अधीन हो जाएगा, मेरे गुलाम हो जाएंगे। उस संत ने सोचा ये 2 कौड़ी का मदारी डमरू बजा के बनरिया नचा के 150 कमाता था, मैंने इसे राजा बना दिया, अब इसका अरमान 7वें आसमान पे जा रहा है। हकीकत में तृष्णा कभी बुझती नहीं है, संसार की वस्तु जितना पालो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन और की ओर नहीं है। जो 10 20 50 भय 100 हो 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब धरापति होने की चाह जगेगी, आकाश पाताल हो राज करो तृष्णा अधिकाधिक आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो आग कभी न बुझेगी। ये संतोष धन सत्संग में ही मिलता है। संत कहते ठीक है भाई तुझे आशीर्वाद चाहिए, कहते हाँ नजदीक आना जरा। वो राजा नजदीक आए और संत ने अपना कर कमल उसके माथे पर रखा, और ये दूसरी बार चमत्कार हुआ। जो उस बार मदारी से राजा बना, इस बार राजा से पुनः मदारी बन गया। पुनर्मुसिको भव। देखा, अरे महाराज ये क्या कर दिए, मेरे हाथ में रस्सी, बनरिया, डमरू। संत कहते तू थे क्या? याद करो तुम कौन थे? अरे मैं तो मदारी था, पर आप आशीर्वाद तो दिए थे ना। मैं किस लिए आशीर्वाद दिया था? मैं बनरिया नचा के दिखाया। तो संत कहते देख कम वक्त, तूने थोड़ी देर के लिए बनरिया को नचाया तो मैंने तुझे राजा बनाया, है ना। इतने दिनों तक तूने राज सुख का उपभोग किया। बेटा संत के सामने किया गया भक्ति भजन सेवा निष्फल नहीं होता। तूने थोड़ी देर तक नाचा तो देख मैंने कितना दिन तक राजा बना दिया तुझे। इसी तरह तो भगवान के सामने भक्ति में, भजन में, जप में, ध्यान में रमे रहोगे और नाचते रहोगे, मगन रहोगे, तो एक दिन ईश्वर की कृपा होगी तो तू सदा सदा के लिए राजा बन जाओगे। तो ये सब लाभ है। इसलिए बर्थडे पार्टी में एकदम
भूल देते, मुंह उठा के चल देते, एकदम कोई लाज लिहाज कुछ नहीं, सब एक ही जैसे हो जाते हैं। गरीब अमीर, पढ़े अनपढ़, एकदम काम क्रोध मद लोभ की जब तक घट में खान, क्या मूर्खा क्या पंडिता सभी एक समान। दारू पीने में सब एक जैसा, भिखारी हो कि राजा, मछली खाने में सब एक जैसा, चाहे पंडित हो कि कोई हो। इसी तरह अश्लीलता में सब एक जैसा, गरीब घर के बाल बच्चे बेटा बेटी भी दौड़ते लगाते हैं, अमीर घराने की भी दौड़ लगाते हैं। एक जगह कथा हो रही थी, तो सुबह में टहलने किसी के यहाँ गया तो देखा कि बाहर में हैंगर होता है ना, तो उस पर कपड़े सब बेडशीट वगैरह सूख रहा था। मैं बोला कि ये बेडशीट सवेरे सवेरे भींग कैसे गया? तो वो घर वाले बोला कि बाबा क्या बताएं, बगल में रात में ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम हो रहा था, और दूर दूर से बंगाल से नेपाल से नाचने वाले सब आई थी, तो हमारे बच्चे लोग जो है ना, बेटियाँ पुतहू ये सब बोले कि चलो दिखा दो। तो हम लोग अपने गाड़ी से गए, तो वहाँ कुछ व्यवस्था होती नहीं, तो बेड शीट तकिया बिछौना वगैरह लेके गए थे, और रात भर जो प्रोग्राम में रहे न थे सब भींग गया, इसीलिए इसको सुखाने दिए। मुझे भीतर भीतर लगा कि कितना बेशर्म है कि पूरे खानदान को डांस दिखाने के लिए कहाँ लेके चला गया, और कितने शान से बोल रहा है। अब बगल में कथा निकल गई, 2-4 दिन इन्होंने एक दिन हुल्की देने तक नहीं आए। सच्ची तो बहुत बड़ी बात है यदि हमारा मन भक्ति भजन कथा में रम जाए और इस तरह से मगन होकर के हम भक्ति भजन गान करने लगे, तो इस गान का इनाम बहुत बड़ा होता है कि आवागमन के चक्र में जो हम नाच रहे हैं वो सदा सदा के लिए छूट जाता है।